जी नाज़रीन, इस वक्त मैं और मंजीर अहमद की टीम मौजूद है कराची के इलाके सदर में, और यहाँ पे बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, गार्ड्स यहाँ पे तैनात हैं। मुझे अभी ज्वाइन किया है रॉबिन पतरस ने, और रॉबिन पतरस जो है पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग देते हैं, बेशक वो कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो, और स्पेशली आज जो हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। बेशुमार कंपनीज में ये ट्रेनिंग दे चुके हैं, इनसे जानते हैं और उनको खुशामदीद भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रॉबिन साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक रॉबिन साहब, आज एक बार फिर से माजी की ताज़ा यादें हो जाएंगी मेरी और आपकी। हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं आज इस टॉपिक के हवाले से। आप क्या समझते हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आपने तो ट्रेनिंग्स दी हुई हैं, और जो अनट्रेंड गार्ड्स होते हैं, पहले यहाँ से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो अनट्रेंड गार्ड्स लोग रख लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता, कंपनीज उनको प्रोवाइड कर देते हैं कि ये गार्ड ट्रेंड है, इसको असला भी चलाना आता है, और फिर बाद में कोई ना कोई वाकया रोनुमा हो जाता है, फिर सर पकड़ के बैठे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमजद भाई, लास्ट टाइम जब लाहौर में और एक कराची में कंटिन्यूसली 2 दिन में 2 वाकया कंसिस्टेंसी के साथ हुए थे कि गार्ड्स ने टारगेट कर दिया किसको, अपने ही बॉसेस को, या मॉल में शायद वो सखी हसन की तरफ एक वाकया हुआ था कि मोबाइल मॉल में गार्ड ने एक टिकटॉकर को टारगेट कर दिया था। तो मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि जब आप कम पैसे देंगे, बिलो द लेबर, जो लेबर रेट है इस वक्त 37,000 38,000 जो चल रहा है, अगर आप उससे भी कम पे सैलरी पे रखेंगे तो वो गार्ड मेंटली तो वैसे भी 100% आपको काम नहीं करके देगा। लेकिन नॉर्मली इसमें कंपनी का कसूर भी नहीं होता, जो इदारा जो गार्ड्स हायर कर रहा है, आप वो मॉल की बात कर लें, किसी शॉप की बात कर लें, कोई फास्ट फूड शॉप की, किसी बैंक की, वहाँ पे जो रेट्स होते हैं कहीं ना कहीं कंपनी को उसके ऊपर कंप्लाई करके गार्ड्स देने होते हैं। जैसे तैसे वो ले तो आते हैं, लेकिन वो जो बंदा होता है, फिर ट्रेनिंग की जहाँ बात आती है, ट्रेनिंग एक कॉस्ट है। आप 2 घंटे में 1 घंटे में इम्पार्ट नहीं कर सकते वो ट्रेनिंग इम्पार्ट होती है कम से कम 10 से 15 दिन। एक कंपनी लास्ट जो हमारी आपकी बात हुई थी कि G4S पाकिस्तान में एटलीस्ट 15 दिन एक बंदे को रख के ट्रेन करती थी, उसको बताती थी कि वो जो काम करने जा रहा है उसके साथ जुड़े हुए खतरात क्या हैं। फिर उसने एक माइंडसेट होता है रिस्क असेसमेंट का या हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन का, कि उसने उस जगह पे रहते हुए वहाँ पे हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कि उसके क्लाइंट को क्या क्या खतरात है। मैं अभी आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, आप यहाँ पे सदर में खड़े हुए, आप किसी भी शॉप पे जाके किसी भी गार्ड से बात कर लें, आप उससे पूछ लें कि भाई तुम जो खड़े हुए हो इस जगह पे ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी क्या है। अब पोस्ट ऑर्डर्स हैं वो भी नहीं पता होंगे गार्ड को, जॉब स्पेसिफिक मतलब पोस्ट ऑर्डर्स के साथ पोस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर होते हैं, और एक जर्नल ड्यूटी क्या है गार्ड की, उसको पता है कि जी मैं गार्ड हूं, मुझे खड़ा कर दिया, सिक्योरिटी मेरा काम है। लेकिन पोस्ट स्पेसिफिक ड्यूटी, अगर मैं मॉल की बात करता हूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप सामने अगर कैमरा घुमाएंगे, ये टेक्टिकल स्लिंग लगा के गार्ड खड़े हुए हैं। टेक्टिकल स्लिंग, ये कोई टेक्टिकल स्लिंग है भी नहीं, पोजीशन उन्होंने उस तरह की ली हुई है, तो गार्ड को भी नहीं पता, जो सुपरवाइजर था जिसने खड़ा किया, बोले तूने वेपन सामने रखना है। अब वो वेपन सामने रखने की जो मतलब है, वो शरीफ आदमी के लिए तो बड़ा अच्छा लगेगा उसको, लेकिन टेक्निकली दिस इज रॉन्ग। ये एक पब्लिक स्पेस है, यहाँ पे गार्ड के वेपन का रुख सेफ डायरेक्शन में होना चाहिए, और यहाँ गार्ड को कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ट्रेंड होना चाहिए, गार्ड्स को बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ट्रेंड होना चाहिए। इनमें से अगर कोई पॉइंट आपको मिल जाए मेरे इंटरव्यू के बाद, जब आप गार्ड से बात करेंगे, तो आप मुझे बताइएगा, या मैं भी प्रोग्राम आपका देखता हूं, मैं तो आपके कंटिन्यूस प्रोग्राम देखता हूं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ट्रेनिंग लेवल क्या है। बहुत सारे कंपनियां जो है वो एप्सा में भी नहीं भिजवाती ट्रेनिंग के लिए, फायरिंग भी नहीं करवाती। उसकी वजह क्या है? कॉस्ट, कॉस्ट बचा रहे होते हैं ओनर्स भी। जब वो कम रेट पे काम लेंगे तो वो जो क्वालिटी, मतलब कॉस्ट की फिक्र है, जो जान का जाया हो जाना है वो फिक्र नहीं है। देखिए इसके ऊपर तो फिर गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट को असेस करना चाहिए कि कंपनी की एक प्रॉपर एसओपी पूरी हो रही है या नहीं। उसका ऑडिट क्वार्टरली बेसिस पे जब आप करेंगे कि गार्ड्स को रखते हुए वो वेरिफिकेशन सिस्टम, अब सीआरओ का एक वेरिफिकेशन सिस्टम है जो एप्सा ने हर कंपनी को दे दिया, और वो आईजी ऑफिस से आप अगर क्यूआर कार्ड शुरू करने लगे, क्यूआर कार्ड भी बहुत अच्छी चीज है, वही सीआरओ को आप छोटा करके क्यूआर कार्ड में डाल देंगे,
कि वो बंदे की वेरिफिकेशन लगी हुई हो कि उसके पीछे मतलब उसके हर बंदा उसको देख सकता है, चेक एंड बैलेंस कर सकता है आया ये बंदा सही है या नहीं है। वो पास में उसके ऊपर कोई मुकदमा था या नहीं था। ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, पर कितनी कंपनियां वो सिस्टम लेके बैठी हुई हैं, कितनी कंपनियां वो सिस्टम मैनेज कर रही हैं। आप डिफेंस में फेज 2 में चले जाएं, वहां पे तो एक एक कमरे में सिक्योरिटी कंपनी खुली है, 2 लोग बैठ के वो सिक्योरिटी तो कंपनी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किया। सर ये तो गवर्नमेंट ने करना है। ये तो हम क्या किसी और ऐसे वाकये का अल्लाह ना करे वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे। माजी में कितने वाकयात हुए कि गार्ड ने गोली चला दी और पता ही नहीं चलता, वो अनट्रेन्ड गार्ड्स होते हैं और उसके बाद फिर उन कंपनीज का भी कुछ नहीं किया जाता। सर ये भी बात है, आपको पता है, मुझे पता है कि कौन सी कंपनी का आज तक कोई ऐसा केस हो जो इतने वाकयात हुए वो बरी हो जाते हैं। सर देखिए, वो फिर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे, वो तो आपकी इन्वेस्टिगेशन और लैक ऑफ एविडेंस और बहुत सारी चीजों का मामला है। यहाँ तो हम गार्ड की जो बात कर रहे हैं, जो लेटेस्ट मेरी आपकी लास्ट बात हुई थी वो मेंटल वेलबींग पे हुई थी। इनमें से कितने गार्ड्स ऐसे हैं जो मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है, बस मजबूरी में उनको कुछ नहीं मिल रहा तो वो गार्ड भर्ती हो गए। मेंटली जैसे अभी स्मॉल पे गार्ड खड़े हुए हैं, सारा दिन पब्लिक डीलिंग है, कितनी उनको ब्रेक टाइम्स मिलती हैं, कितनी सैलरी मिल रही है, कितने घंटे की ड्यूटी है। 12 घंटे वुड यू बी एक्सपेक्टिंग आप और मैं खड़े हो जाएं? नेवर नेवर नेवर। और मैं इस मॉल के बाहर खड़े होके लोगों की बातें सुन सकते हैं 12 घंटे? बिल्कुल ऐसे ही कह रहे, सो ट्रू। दिमाग, मेरा दिमाग बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या ये गार्ड मशीन है? बिल्कुल ऐसे ही। चले अभी चलते हैं, जरा प्रैक्टिकली भी दिखाते हैं अपने नाज़रीन को कि ये जो कराची के अंदर जो मुख्तलिफ जगहों पे जो गार्ड्स तैनात है, क्या सूरत हाल है। आप लोग रहिए हमारे साथ, मंजर आम जारी। हाँ, क्या किए ट्रेनिंग? 15 दिन की ट्रेनिंग दी। कहाँ पे की है? उधर इस दफ्तर में। कहाँ है दफ्तर का? दफ्तर तारिक रोड पे है। तारिक रोड पे? वो तो बलोच कॉलोनी में नहीं है? आदिल साहब की कंपनी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग में क्या करवाया जाता है? बस उधर हथियार की रिपेयरिंग करवाते हैं, उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, अच्छा चलाना सिखाते हैं। अच्छा, हाँ, सही। और उस 15 दिन की ट्रेनिंग में क्या गार्ड इस काबिल हो जाता है कि वो लोकेशन पे खड़ा हो? बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, हो जाता है। तो मतलब कि ये आप कह रहे हो कि ये सब हो जाता है, ये हाँ, ट्रेनिंग से गार्ड इस काबिल हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। कितने साल हो गए ये काम करते हुए? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए और 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। हाँ हाँ, क्या कुछ कहना चाहोगे, कोई अपने मसाइल बताना चाहोगे? एप्सा जिस तरह पता है कि ऑल प्राइवेट सिक्योरिटी जो की एसोसिएशन है, उनसे कुछ कहना चाहोगे? बस हमारे को यही चाहिए कि सिक्योरिटी में कोई भी सिक्योरिटी हो उसमें सहूलतें होनी चाहिए। गार्ड को इंसान है, गार्ड भी, उसको मना फैसिलिटी, खाना पीना, ये वो। आपकी इंश्योरेंस है? नहीं सर, नहीं सर। अगर कुछ हो जाए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कंपनी होगी। घर वाले, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, उन्होंने कहा है कि घर वालों को कुछ मिले? हाँ हाँ, कहा है उन्होंने? उन्होंने बोला है। क्या बोला है कि कुछ पैसे देंगे उनको। मुझे ये बताया कितने घंटे ड्यूटी करते हो यहाँ पे? हम सर 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। 12 घंटे ड्यूटी करते हो। और कंपनी तो खैर मैंने देख ली, कौन सी कंपनी है? मुझे ये बताओ कि ट्रेनिंग ली हुई है? कोई ट्रेनिंग नहीं लेते हैं सर, सिर्फ बंदा आ जाता है तो वो अपने लोकेशन पे बंदा पूरा करता है। कोई ट्रेनिंग नहीं है? कोई ट्रेनिंग आपने भी नहीं ली हुई? नहीं, हम तो ट्रेन है, लेकिन जो और आते हैं ना वो ट्रेन नहीं होते। नया अच्छा, लड़के अच्छा। जो आते हैं वो ट्रेन नहीं होता है। उनको असला पकड़ना भी नहीं आता? असला पकड़ना सर क्यों नहीं आता है? आता है वैसे, लेकिन ट्रेन नहीं होते? लेकिन ट्रेन नहीं होता है। तो खुदा ना खास्ता जिस तरह आपने कहा कि वो जो गार्ड्स आते हैं तो यहीं पे खड़े होते हैं, हाँ यहीं पर खड़े रहते। तो आप फिर उनसे क्या कहते हो? उसको समझाते हैं ना, उसको थोड़ा ट्रेन करता है कि इस तरह ड्यूटी करो, इस तरह ख्याल करो, इस तरह करो। क्या कहना चाहोगे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो जाए, जब असला चलाने का वक्त है वो असला ना चला पाए, तो नुकसान जान का नहीं होगा? सर होता है, जान का ही नुकसान होता है। हमारा तो हर वक्त कोच गार्ड को तो जान को खतरा ही खतरा रहता है तो ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ट्रेन गार्ड होने चाहिए ना। ट्रेन गार्ड होना चाहिए, लेकिन वो ट्रेन गार्ड जो है ना, फिर कंपनी पैसे मांगेंगे, लोकेशन वाले देते ही नहीं है इतना ज्यादा। अच्छा, जो अनट्रेन गार्ड्स की आप बात कर रहे हो, ट्रेन नहीं होते, वो भी आप ही की कंपनी के होते हैं? सब कंपनियों को होता है, हमारे भी, दूसरों का भी। ओके, बस आप ट्रेन हो और बहुत सारे लोग जो यहाँ आते हैं वो ट्रेन नहीं होते। हाँ, इसी तरह होता है सर। और क्या सैलरी क्या मिलती है आपको? सर सैलरी हमारा ना होने का बराबर, ना होने का बराबर। कितना है?
ना पूछो तो बेहतर। बताओ तो सही ना, बताओ आपके लिए आवाज उठाना कितनी होती सर हमारा सैलरी ये होता है कि आधे से ज्यादा पैसे तो कंपनी वाले अपने पास रखते हैं और आधे से कम हमें देता है। है? कितना देते हैं? तो हमारा यही 20-22 हजार तनख्वाह होती है। 20-22 हजार रुपए देते हैं। और इंश्योरेंस है कोई कि खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो जाए तो कोई इंश्योरेंस है? नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है सर। चले जी, बिल्कुल आप अपनी ड्यूटी दें। आप देख सकते हैं आज इन्होंने खुद ही इंकशाफ किया है कि बहुत सारे ऐसे गार्ड्स भी यहाँ पर आते हैं जो ट्रेन नहीं होते, तो खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? रॉबिन साहब आपके सामने इन गार्ड ने इंकशाफ किया कि बहुत सारे गार्ड्स आते हैं, उनको मैं सिखा रहा होता हूँ, तो ये यहाँ पे सिखाने के लिए खड़े हुए। देखें, एक बंदे को मेडिकल इंश्योरेंस, अब मैंने जो बातें आपसे उधर मॉल पे खड़े होके की थी वो यहाँ हो रही है। ये वो यहाँ आप गार्ड से अगाए बगाए पूछेंगे, आपको बहुत सारे गार्ड्स ये भी बताएंगे लेबर रेट इस वक्त आप खुद बता दें क्या है, 37,000 रुपए है। 37,000 सैलरी होनी चाहिए, 37,000 सैलरी नहीं है, सिर्फ 20 से 22,000। तो मैंने आपसे जो बात कही थी कि कम रेट पे गार्ड लेंगे आप, कम सैलरी देंगे, विदाउट मेडिकल, विदाउट इंश्योरेंस। ये अब आपने जब ट्रेनिंग की जहाँ बात की, आप सिर्फ ये देख लें कि कितना मेंटली फिट है ये गार्ड फॉर द ड्यूटी आउटसाइड द होटल। मुझे तो फिट नहीं लगा, आपने भी बातों से अंदाजा लगा वो नाखुश था। जब नाखुश हो तो कैसे ड्यूटी अच्छी जब करेगी? ड्यूटी से नाखुश है, जो आजकल के इकोनॉमिकल सिचुएशन है, 7-7, 8-8 हजार बिल आ रहा है, तो ये बंदा 20 से 22,000 में आप खुद सोचें कि खाएगा क्या और बिल कितने देगा। खुद इंकशाफ कर दिया कि जो गार्ड्स आते हैं वो वेल ट्रेन नहीं होते। अरे बात तो सुनो। आपके सामने ही है और सामने आने को तैयार नहीं, क्या कहेंगे? वो तो जब आप पूछेंगे, आपने पिछले 2 गार्डों से बात की, आपको अंदाजा हो गया है। अभी आगे चलते जाएं, आपको सामने वो ये समझते शायद देखें, इनका कसूर नहीं है, पैसे कंपनी कम दे रही है, इनको भी कम मिल रहे हैं, तो ये बोलेंगे तो इस नौकरी से भी जाएंगे, इस लोकेशन से भी जाएंगे जहाँ शायद उनको कि टीवी के सामने आके क्यों बोल दिए। हाँ इनको शायद मना किया जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना बिल्कुल? मना नहीं किया जाता, उनकी अपनी जॉब का मसला हो जाएगा, कंपनी इनको रखेगी नहीं, दूसरा वो बंदा बोलेगी दे तुमने क्यों मीडिया पे आके इंटरव्यू दिया, ऐसे देगी। ही वो अपने मसाइल आपने क्यों बताए। चले चलते आगे मजीद आपको दिखाते हैं इस पूरा ये सिनेरियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी सिचुएशन तो दिखा रहे हैं, कराची से दिखा रहे हैं। आप लोग रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ड्यूटी टाइमिंग से आपकी? हमारी 12 घंटे, सुबह 8 से रात 8 बजे तक। अच्छा, और बैठे हुए थे आप, कोई खुदा ना खास्ता कोई वाकया आ जाए? अच्छा, ये खड़ा होता है एक बैठा होता है? हाँ, एक बेटा होता है। सही सही। और आपने चप्पल पहनी हुई है, क्यों? नमाज पढ़ने गया था तो इस वजह से चप्पल पहनी है मैंने, क्योंकि ब्रांच बंद होने वाली है, अभी शूज उतारे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे खड़े होते हैं और ट्रेनिंग हुई है आपकी? हाँ, हुई भी ट्रेनिंग हुई है? गोलियां क्या चलवाई। ट्रेनिंग में क्या किया आपने? ट्रेनिंग से हमें गन लोड करना, अनलोड करना और चेम्बर करना और हर बंद फायरिंग सिखाई है? सिखाई भी, चलाई भी है। आप मुतमईन है इस नौकरी से? हाँ बिल्कुल। इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस नहीं, अगर कुछ होता है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। आप तो तैयार हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ होता है, आपके घर वाले भी तो है, तो घर वालों को कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिले? क्या सैलरी कितनी? सैलरी 32, कितनी? 32। अच्छा, 32,000 है। ट्रेनिंग कहाँ पे हुई आप? ट्रेनिंग बलोच कॉलोनी में, कोई अफसर ट्रेनिंग स्कूल। अच्छा, वहाँ पे हुई है। ट्रेनिंग में आपको फायरिंग सिखाई, ये सब चीजें सिखाई है? फायरिंग सिखाई और कुछ चीज़ें सिखाई, जैसे कि जो बंदा हार है, जा रहा है, अननोन बंदा, आपको नज़र रखनी है। हमें तो हर बंदे पे हम नज़र रखते हैं, हमें तो पता है ये ज़्यादातर मार्केट के आते हैं। वैसे हम वैसे रहते ही हैं कि कोई अननोन बंदा ऐसे आते हैं। 2 बार हमने मोबाइल भी बुलाए थे, अननोन बंदों के चक्कर में मोबाइल वाले उठा के ले गए थे मुझे। वैसे ऐसे अननोन बंदे तो आते नहीं, जाता था सुबह के टाइम मसले होते। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे एप्सा से? एप्सा आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी गार्ड्स की आप लोगों की एसोसिएशन है। अभी मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोगों को जो है पता है, सबको पता है। चले आपके सामने ही है रॉबिन साहब, मेरे ख्याल से मजीद आगे चलते, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, वो आपने बात की थी जो गन लोड्स करते हैं, अनलोड्स करते हैं, वो कुछ आप बात मुझे ऑफ द कैमरा बता रहे थे। देखिए, गन अनलोड और लोड की बात छोड़ दें, आप बात ये है कि आपने जो आखिरी उसका जवाब था गार्ड का, उसके चेहरे की बेबसी वो नज़र आ गई। अब मैं आगे क्या कहूँ। और जो ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग होती है, सब करते हैं यहाँ। जब भी आप किसी भी
जगह पे जाके गार्ड की मसाइल की बात है ना, गार्ड के मसाइल आप पूछ रहे हैं उनसे, तो वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी ये चीज़ें बाहर आएँ। 32,000 सैलरी में, 22,000 सैलरी में, 30,000 सैलरी में किसका गुजारा हो रहा है? बिल्कुल सही। तो बात फिर घूम के मेंटली क्या ये सेटिस्फाइड है इस जॉब से? सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी बातों से नहीं लगा आपको? आपको इंश्योरेंस भी नहीं है। इंश्योरेंस आपको किसी भी गार्ड का नहीं मिलेगा। ये गलत नहीं है। घूम ले पूरी कंपनी, गलत नहीं है, गलत नहीं है। पूरे रोड पे घूम ले, अगर आपको कोई गार्ड बोल दे कि मेरा मेडिकल, मेरा इंश्योरेंस है, बॉडी आर्मर आपको नहीं नजर आएगा। सही या गलत है? आप देख लें, आप खुद फैसला कर लें। मैं सही कहूँ तब भी मैं अपने ज़मीर को धोखा दूंगा, और गलत कहूँ तो क्या सही नहीं है ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बेबसी आपने गार्ड की देख ली, और बहुत सारी बातें जो होती है ना वो खामोशी बता देती है, और आपने देख ली उनके अल्फाज आपने सुन लिए वो क्या कहना चाह रहे थे। और हम यहाँ पे मौजूद हैं, और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वही के मैनेजर्स उसी इदारे के, जिस बैंक के आगे जहाँ जहाँ हम मॉल्स में जा रहे हैं, अब ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, तो पता नहीं ये डर और खौफ क्यों है, जबकि ये तो आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम ऐसा किया जा रहा है ताकि जान महफूज रहे। ये भी किसी के बेटे हैं, ये भी किसी के भाई हैं, ये भी किसी के शौहर हैं। मैं सिक्योरिटी गार्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो इनका भी उतना ही तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए जिस तरह हम अपना करते हैं। एक ऐड कर दूं और चीज़, ये जितने लोग खड़े हैं ना, ये सब अपनी अपनी फैमिलियों की कफालत के लिए खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि इनको जो मसले हैं, ये वो भी नहीं बोलेंगे कि कंपनी इनको उस जगह पे रहने नहीं देगी फिर, क्योंकि बोले क्यों आप। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ के मैनेजर्स और मॉल्स के, बैंक्स के एकदम से आके वीडियो क्यों बना रहे हैं? ये क्या चीज़ है? प्रॉब्लम है ना, क्या ये लोग बोलेंगे तो फिर मसला है। सच बोल देंगे? आप मेजर मुनीर से भी मिल के आए हैं, अभी मेजर मुनीर से मिलने जाऊंगा मैं। ऑन ग्राउंड आप जो हैं लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, जो हालात है सिक्योरिटी इंडस्ट्री के वो आपको आपके सामने मिल रहे हैं। आप फिर मेजर साहब से भी बात, असल में बात पता क्या है, अभी ये जो भाई आए थे जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, हाँ। उनको डर ये है कि हम जिस कॉन्ट्रैक्ट में हमारी डील हुई है, आपको भी पता है कम पैसों में होती है, तो कहीं ना कहीं गलत ये लोग भी हैं, वो इसलिए ये कम पैसे देंगे, आगे गार्ड्स को कम पैसे मिलेंगे, जब कम पैसे मिलेंगे तो फिर इसी तरह के गार्ड्स तैनात होंगे। देखिए गार्ड कभी भी बुरा नहीं होता, कोई भी शख्स बुरा नहीं है। आप उसको वेल इक्विप्ड करें, उसको ट्रेन करें, उसको जिस जगह खड़ा है जो रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए वो प्रोवाइड करें ना। मैं अगर अपनी नौकरी चलाने के लिए कम से कम पे गार्ड हायर करूंगा तो चोर मैं भी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो एकदम से गुस्से में आ जाते हैं कि आप गार्ड्स का क्यों इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने तो अपनी सोच बता दी, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट कम पैसों में होता है और इसी की चीज को छुपाते हुए ये थोड़ा घबरा रहे हैं। देखिए, ये आप किसी भी जगह चले जाएं, ये एक डिलेमा है पाकिस्तान का कि देखें इंटरनेशनली बात करें, सिक्योरिटी एक महंगा काम है, लेकिन जब हम पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी, लास्ट मैंने और आपने एक शो किया था मॉल्स के ऊपर, ईद से पहले रेडियो शो था, वहाँ आपने बात की कि कौन सा ऐसा मॉल है जहाँ फायर सेफ्टी का प्रॉपर निज़ाम है। बिल्डिंगें तो बहुत हैं अगर आप इधर चले जाएं, लेकिन निज़ाम कहाँ है? तो इन चीज़ों को मैनेज करने वाला जो निज़ाम है वो कहाँ है? ऑडिट करने वाला कि मैं इस कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट करूंगा, इस प्राइसिंग। ये आपने बात बहुत अच्छी बोली कि ऑडिट करने वाला कोई है? नो वन, बिल्कुल सही बात है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं और मंजीर आम की टीम मौजूद है एप्सा के ऑफिस में। ऑल प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज पाकिस्तान के ऑफिस में मौजूद है, और आज एक बार फिर से आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, माजी में जिस चैनल में मैं रहा हूँ मैंने यहाँ से प्रोग्राम्स किए हैं। एक बड़ा फैक्टर है कराची के अंदर, स्पेशली अगर बात की जाए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, और कुछ वाकयात ऐसे रोनुमा हो जाते हैं जिनको उजागर करना सारे मामलात हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के भी कुछ मामलात हैं, वो भी बात करेंगे। आइए, मैं खुशामदीद करने जा रहा हूँ चेयरमैन मेजर मुनीर अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। मेजर साहब, आज एक बार फिर से आपको खुशामदीद मैं कहता हूँ। मेरे ख्याल से जिस चैनल में मैं रहा हूँ मैंने आपके साथ प्रोग्राम्स किए हैं। जी बिल्कुल मुझे याद है। मेजर साहब, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए एप्सा की, एप्सा का एक बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तान के अंदर। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की कंपनीज की अगर बात की जाती है तो अगर 2024 की बात की जाए, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज पाकिस्तान की जो जितनी भी कंपनीज है, आप कहाँ पर देखते हैं? देखें, हालांकि ये तो अभी हमें ऑलमोस्ट मतलब 28-30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जब से पाकिस्तान में ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां शुरू हुई थी।
आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी भी आई, फिर इसमें जवाल भी आया। अब इस वक्त ऑलमोस्ट मेरे जो हमारा एक तखमीना है, तकरीबन 700 पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंपनी, पूरे पाकिस्तान। और सिर्फ अगर आप सिंध की बात करें तो यहाँ पे भी तकरीबन 300 के करीब है, ऑलमोस्ट बल्कि ज़्यादा ही हैं, 300। अच्छा, 300 वो बात करें जो रजिस्टर्ड है? जी जी, देखें रजिस्टर्ड आप ये ध्यान में रखें, रजिस्टर एक तो होता है जो गवर्नमेंट के साथ सर डन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एनओसी देती है, उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एक लाइसेंस देती है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग लाइसेंस। वो कंपनी जाके हर प्रोविंस में अपना अपना लेती है अगर वो वहाँ काम करना चाहती है, और हर होम डिपार्टमेंट उसको वो देता है, और उसके हर होम डिपार्टमेंट की अपनी रूल्स रेगुलेशन है या जो लॉ हैं उनके अपने, हर प्रोविंस के अपने बने हुए। लेकिन जनरली मोस्टली तकरीबन चीज़ें एक जैसी ही होती है। लेकिन 2024 तक जो इससे पहले जो हमें बहुत सारे इशू आया करते थे, सबसे बड़ा वेरिफिकेशन का एक इशू होता था, जिसमें हमें पुलिस की वेरिफिकेशन कराना पड़ती थी। उसमें बहुत सारे घपले होते थे, ऐसे ही ठप्पे लोग लगा कर ले आते थे। उसमें कंपनियां भी इन्वॉल्व थी, पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे, प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशन नहीं की जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सिंध पुलिस ने इसका एक बड़ा, मैं इनको कहूँगा कि इनकी वजह से इन्होंने जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसके बाद कंपनियों में ये मसला ख़त्म हो गया। यानी आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो होती है वो एनआईसी की भी हो जाती है, और उसकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शुरू ये अप्सा में उन्होंने इसको लगाया था सिस्टम को, उसके बाद अभी ये हमारी कंपनियों ने लेना शुरू कर दिया। उन्होंने बेसिकली कोई ऐसा, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, उन्होंने डेटा एंट्री करनी होती है, बाकी सारा कंट्रोल आईटी डिपार्टमेंट जो सिंध का है उनके पास होता है, वहाँ से सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो आ जाता है, उसका प्रिंट आउट अब निकाल लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई सिंध के अंदर, जबकि दूसरे सूबों में भी ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं, लेकिन इसमें पंजाब बहुत पीछे है। इवन केपी के भी मैं कहूँगा अभी तक उनका डेटा नहीं है। अब जैसे सिंध के अंदर क्रिमिनल डेटा सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब का है, तो हम तो उनको ये कहते हैं कि यही सिस्टम आप हमें इजाज़त दे दो, हम पंजाब में भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि डेटा तो वो क्रिमिनल डेटा तो तीनों सूबों का है। तो अभी इसमें मैं अभी चेयरमैन बना हूँ, मुझे अभी कुछ दिन ही हुए, मैं इस पे अभी इंशाल्लाह काम करूंगा। मैं दूसरे सूबों में जाके, क्योंकि एक बहुत बड़ी आसानी है हमारे लिए। चलो सिंध में कहीं तो तरक्की की हम लोगों ने, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं ये बात आपको बिल्कुल ये कहूँगा, ये नहीं कि मैं सिंध में बैठा हूँ इस वजह से, सिंध वाले इस मामले में बहुत आगे। उनकी जितनी चीज़ें इधर जब होती हैं तो दूसरे उसको अडॉप्ट करते हैं, वो बहुत स्लो हैं, मेरे हिसाब से बहुत स्लो हैं। और आई डोंट नो क्यों स्लो हैं, या उनकी प्रायोरिटी नहीं है या व्हाटएवर, लेकिन दीगर मामला में वो काफी तरक्की कर चुके हैं। बात ये है कि सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, ये बेसिकली कोई लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, लेकिन हम एक उनको बैकअप देते हैं पुलिस को। जहाँ पुलिस अपने बंदे नहीं कर सकती, उनके पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होती, तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। आप देखो हर गली मोहल्ले में हर जगह सिक्योरिटी। और फिर यह है कि जब से पाकिस्तान में आउटसोर्सिंग का सिस्टम शुरू हुआ तो उसकी वजह से लोगों ने इसको समझा, और वैसे भी पैसे भी कम खर्च हुए। जैसा वैसे भी जब हालात कराची की जब खराब होना शुरू हुए तो बहुत सारे लोगों ने भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है ना वो रखना शुरू कर दिया अपने घरों में, और आजकल ये ज़रूरत बन चुके हैं लोगों की, खुसूसन कारोबारी हजरात की अगर बात की जाए। अच्छा, जो वाक़ियात रोनुमा हो जाते हैं, अनट्रेंड गार्ड होते हैं, असला चल जाता है उनसे एकदम से और जांबाज हो जाते हैं लोग, उसके बारे में क्या डेवलपमेंट आई वो बताएं। देखें, बात यह है कि ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब फिर वही बात आ जाएगी कि हमारे कुछ मेंबर हैं इन कंपनियों में और कुछ नॉन मेंबर हैं। अभी जो रिसेंट वाक़या जितने भी हुए सब नॉन मेंबर कंपनीज थी। अच्छा, हमने इसको हाईलाइट भी किया, हमने होम डिपार्टमेंट को भी बताया, पुलिस को भी बताया कि भाई ये चीज़ आप कोई ऐसा तरीका करो कि अप्सा की मेंबरशिप मैंडेटरी कर दो, क्योंकि ये इसको एक आम एसोसिएशन आप मत समझे। हमारे लोगों के हाथ में वेपन है,
उसको ट्रेन होना लाजमी है। बिल्कुल ऐसे ही, अब so true. हम जो अपने सेल्फ हेल्प बेसिस पे हमने अपना एक स्कूल बनाया हुआ है, आप शायद उसको विजिट भी किया हुआ है आपने, मनोज कॉलोनी में जो है। मनोज जी कॉलोनी। जी जी तो बिल्कुल वो किया। इंडोर फायरिंग रेंज वहाँ हम उसको, पहले तो हम लोगों को कहते हैं अपने जैसे ही उसको आप भर्ती करते हो अपनी कंपनी में भी उसको इनिशियल ट्रेनिंग दे दो, उसके बाद फाइनली वहाँ आके उसको जो हम उसको फाइन ट्यून करते हैं, उसके बाद उसकी फायरिंग कराते हैं। कम से कम 15 उसके राउंड फायर होते हैं पिस्टल के और 12 बोर के। ये हमारे पास बेसिकली हमारे ऑथराइज्ड वेपन ये है। राइफल भी है, तो राइफल के लिए फिर हम SSU की रेंज या RRF की रेंज उधर हम करके, या दूसरे शहरों में भी पुलिस वालों की रेंज इस्तेमाल करके उधर हम उनको राइफल भी फायर करा लेते हैं। तो ट्रेनिंग लाजमी है, लेकिन अब जो नॉन मेंबर है उस पर हमारा जोर नहीं है। वो अगर नहीं कराता तो लेकिन हम मेजर उसको तो समटाइम्स होता है कि जो मेंबर्स हैं आपके वो भी अनट्रेंड गार्ड्स को जो है ना वो वहाँ पे मैं बताता हूँ उसकी भी मैं वजह बताता हूँ। उसकी भी मैंने वजह मैंने कहा ना, जब आप इन चीज़ों को कंपल्सरी करोगे ना, अभी तो मैं अगर मैं अपने मेंबर को कहता हूँ भाई ये तुम ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, कहा यार मैं तो नहीं करूँगा, मेरा बिजनेस जा रहा है, क्योंकि वो सारा वो लेके जा रहा है। उसकी वजह क्या, हमारा एक खर्चा है, कुछ हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मसलन मिनिमम वेज देना, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक, EOBI सोशल सिक्योरिटी देना, ठीक है। लेकिन आप अब मेरा तो कितनी दफ़ा इंटरव्यू कर चुके हैं ना, आप जाएँ दाएँ बाएँ, इवन बैंकों में जाएँ, उनसे पूछिए आप देते क्या हो, और फिर आपको कैलकुलेशन में आपको बना देता हूँ, आप देख लें कि क्या वो वाकई सही पेमेंट्स कर रहे हैं। देखिए हमारा काम ये बिजनेस भी तो है ना, मैंने अपने खर्चे भी पूरे करने हैं, मैंने ट्रेनिंग भी करानी है, वेरिफिकेशन, हर चीज खुद भी कमाना है। तो ये चीजें सारी इसमें पैसा खर्च होता है। अच्छा, इसमें मैं ये भी बिल्कुल एतराफ़ करूंगा, इसमें हमारी अपनी कंपनियां भी इन्वॉल्व होती हैं, वो टेंडर में कम रेट देंगे वगैरह, लेकिन ये तो अगलों को चाहिए ना। मिनिमम रेट इज नॉट द आंसर। आप ये भी तो देखो क्या ये चीजें रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप टेंडर में लिखते हो आपने ये भी करना है, ये भी करना है, तो क्या वो ये पैसों में पूरी कर सकेगा? आप ये कह दो जी हमारा मसला नहीं, वो करे या ना करे, जब वो नहीं करेगा तो आप उसको निकाल दोगे। अच्छा, जब लाइसेंस दिया जाता है तो उस वक्त ये जिस तरह आपने जो बताया ये सारी चीजें जरूरत है और लाजमी है ये, तो उस टाइम वो बाद में सस्पेंड नहीं कर सकते लाइसेंस के जब वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ना करें? देखें अब इसका एक फर्दर मैं आपको देखें, होम डिपार्टमेंट लाइसेंस देता है, मिनिमम वेज की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लेबर डिपार्टमेंट ने करनी है, EOBI की EOBI डिपार्टमेंट ने करनी है, सोशल सिक्योरिटी की सोशल सिक्योरिटी ने करनी है, ठीक है। ये होम डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, हालांकि हम उन्हें कहते हैं कि आपको ऐसा तरीका बनाओ कि ये चीजें हमें करता नहीं है, हमें मिले ना। पहले देखें, आपको मैं गार्ड देता हूँ आज, अभी इस वक्त अभी नोटिफिकेशन अब आने वाला है, 38,000 हुआ है अभी हमारा सिक्योरिटी गार्ड मिनिमम वेज। छुट्टी कोई नहीं है, मजे की बात ये भी बता दूं, छुट्टी वाला मसला अभी तक सिक्योरिटी कंपनियों में है ही नहीं, क्योंकि आप कितने भी शोर मचा लो, लोग कहते हैं जी इंडस्ट्री की प्रैक्टिस चल रही है, इसी को चलाते रहो। कोई भी इवन ये सवालात आपके फाइनेंस मिनिस्टर से भी हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं हमने लिख के भेजे, हम करेंगे, हमने लिख के भी भेजा, कुछ नहीं होता। बात यह है कि लोग हर चीज़ को ईजी लेने की कोशिश करते हैं, सिर्फ तनकीद करते हैं कि देखो जी ये ट्रेन नहीं कराते, ये फलां नहीं करते, ये होता है, वर्दियाँ देखो इनकी वगैरह वगैरह। भाई आप पैसे दोगे तो कुछ करेगा ना, वो कहाँ से लेके करेगा? मैं बता रहे बिजनेस भी है। आप एक साइड पे हमें इतना वो बना के पेश कर रहे हो और हम वाकई देखें हमारे कितने गार्ड बने हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्लास्ट से सबसे पहले जो आता है वो जो गेट पे खड़ा था उसको मारता है। ये कितने वाकयात मैं आपको बता सकता हूँ, होटलों पे हुए और जगहों पे हुए। इवन ये रिसेंट जो हुआ था यहाँ पे जो अटैक हुआ था फॉरनर्स पे, उस पर भी गार्ड बेचारे तो स्टॉक एक्सचेंज पे जब हुआ था तब भी ऐसे ही हुआ। तो मकसद है कि उनकी कोई सुनाई नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं। अच्छा, एक और चीज बड़ा वैलिड सवाल मेरे ज़हन में है, जब जाबाज हो जाते हैं तो क्या एप्सा उनकी फैमिलीज को बाद में सपोर्ट करता है? देखें एप्सा का काम बेसिकली ये नहीं है। ये होता है कि हर कंपनी ने उनकी इंश्योरेंस करानी है, सही है, ठीक है, और कराती भी हैं बहुत सारी। फिर बात वही बात वही खर्चे पे आ जाती, कराती है कंपनियाँ, अच्छी कंपनियां कराती हैं, जो नहीं होती वो नहीं भी कराती। उसमें भी वो फिर हर जगह डंडी मारने को ना, हमारे मुल्क में लॉ बना हुआ है, उसमें उसकी इंटरप्रिटेशन करने वाले बड़े हैं। लेकिन मिलता तो नहीं है ना मुझे? नहीं मिलता है। कितना मिलता है अलाउंस?
लेकिन वो डिपेंड करता है। नॉर्मली देखें जो ऑफिशियल है वो तो 5 लाख है। ओके, जो लेबर लॉ में आपको 5 लाख की इस वक्त इंश्योरेंस करानी है अपने बंदे की, लोग कराते हैं। और जो उसमें ये भी होता है कि कई लोग, वो ज़रा थोड़ी महंगी होती है, जो नेचुरल डेथ भी कवर करे, हर चीज़ कवर करे। एक कैटेगरीज की कंपनीज। अच्छा, और दूसरा जो है होता है एक्सीडेंटल, कि भाई इसको गोली लग गई, एक्सीडेंट में मर गया, तो उसकी भी जो वो ज़रा थोड़ी सस्ती होती है। लेकिन कई लोगों ने ये भी लिया होता है कि नेचुरल डेथ अगर वो तो एक अमाउंट है, और अगर उसकी वो एक्सीडेंटल हो जाए तो उसको डबल पेमेंट। अच्छा, मुझे ये बताया मेजर साहब कि अभी एक रूल पास हुआ था आज से चंद माह कबल की मैं बात कर रहा हूँ, कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से असले की नुमाइश नहीं कर सकते प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। अगर वो पीछे डबल केबिन में लेके बैठा हुआ है और पुलिस वाले उस पर भी तंग करे। कुछ मेरे भी जानने वाले ऐसे थे, मुझे फोन आ रहे थे कि अमजद भाई देखे जरा, पुलिस ने रोक ली, जबकि वो असला उसने नीचे रखा हुआ था, पुलिस की चांदी थी, जो बात सच है। तो उसमें आप लोगों ने क्या किरदार अदा किया? ऐसी कंपनीज को बहुत सारे पुलिस ने तंग किया कराची में। देखिए, मैं ये इसके ऊपर भी बहुत दफ़ा मीटिंग हुई, हमने इस पर शोर मचाया। आप ये सोचें कि बेसिकली हर शहरी को सिक्योरिटी फराहम करना ये स्टेट का काम, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना जी। अब वो नहीं कर रहे, चलो किसी वजह से प्रॉब्लम है, व्हाटएवर, तो वो खरीदते हैं ये सिक्योरिटी। मुझे अगर उसने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड उसने खरीदा हुआ है। अब अगर वो, मैं पहले तो ये कहता हूँ, वेपन भी उसको नहीं शो कर सकता, तो हमारा तो बेसिकली काम है, हम डिटरेंस फोर्स हैं, हम कोई एक्टिव नहीं, हमने कोई जाके हमले नहीं करने या कोई, हमारा तो एक डिटरेंस फैक्ट होता है कि यार यहाँ पे बंदा इसलिए वाला बैठा, भाई ध्यान करो। तो जब वो शो ही नहीं करेगा अपना वेपन, तो वो तो कोई भी आएगा उसको फिर दबोच लेगा। बिल्कुल एक उसके बावजूद हमने एक SOP बनाई बाकायदा फोटोग्राफ्स के साथ कि भाई आपने इस तरह बैठना है, इस तरह आपने इसको थोड़ा नीचे रखना है, नज़र ना आए वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें हमने ये चीज़ें जो हायर अप्स हैं पुलिस के, उनको बताया कि आपके जो फील्ड स्टाफ है इसको मिस यूज करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। So true, सच है ये बात। जो जिनको पकड़ना चाहिए, जो पकड़ पहन के बैठे होते हैं सिविल कपड़ों में, उनको नहीं पकड़ते। ये उनको पता है ये सिक्योरिटी गार्ड है, इसके बाद असला जरूर। मेजर साहब, मैं पोश एरिया की बात कर रहा हूँ, क्लिफ्टन में इतने सानिया भी हुए, माजी में कुछ मेरे जानने वाले थे, जा रहे थे, उनको रोका, मुझे फोन आया, मैंने कहा, कह रहे असले वो पकड़ के बैठा होता गार्ड, ये अलाउ नहीं है, नुमाइश करना अलाउ नहीं है। वही मैंने कहा ना, चांदी कहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो हमारी मीटिंग हुई अभी जो रिसेंट अपने हैं ओडो साहब के साथ, उनको भी हमने बताया, उन्होंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा उनको को नीचे रखें वगैरह वगैरह। फिर हमने अपने लोगों को कहा। अभी मैंने देखा कि जब से हमारी उनके साथ मीटिंग हुई उसके बाद पुलिस ने इतना तंग नहीं किया। अब रेंजर्स शुरू हो गई है। अब रेंजर्स का मुझे तो समझ नहीं आती। हमने उनको भी खत लिखा है कि भाई, और ये मजे की बात है, रेंजर सिक्योरिटी कंपनी की भी अपनी सिक्योरिटी कंपनी, रेंजर सिक्योरिटी कंपनी वाला बंदा कभी क्यों पकड़ा गया, तो जो अब बेचारे दूसरे उनको पकड़ लेते हैं। अच्छा, और उसमें चूंकि वो वर्दी पहन के बैठा होता है तो उनको पता है कि भाई इसके पास असला है, अब जी नहीं कर सकते, छुपा हुआ तब भी नहीं। फिर वो क्या करते हैं, उसको बंदे को पकड़ के ले जाते हैं और साथ भी वेपन भी ले जाते हैं। अब वो जो क्लाइंट है जिसे दिया भी काट देते हैं सर, ऐसा भी हुआ है। रेंजर अभी तक नहीं काट रहे, दूसरी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जब नहीं, मैं कह रहा हूँ रेंजर्स वाले FIR नहीं काटते, वो पुलिस काटती है ना, पुलिस की बात कर रहा हूँ। ये ले जाते हैं, उसके बाद कहते हैं जी इसका ओरिजिनल लाइसेंस ले आओ। हालांकि उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट होते हैं बंदे के पास, वर्दी में होता है, तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद लाइसेंस की कॉपी ओरिजिनल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको कहते हैं जी वो 2-3 दिन लगते हैं उसको वो वापस करते हैं। अच्छा, रेंजर भी पुलिस के हवाले कर देते कि FIR काट दो, ऐसा भी कई ऐसे वाकयात भी हुए। हमने तो ये खुला चैलेंज दिया कि अगर हमारा कोई बंदा प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर सिविल कपड़ों में हो, 100 दफा पकड़ो। अच्छा, ये जो लेटर की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी आई इंटरप्ट यू, इस लेटर की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी भी जारी है या खत्म कर दी है या अभी है? नहीं जारी है, मैंने बता रहा अभी रेंजर शुरू हो गया ना। पहले पुलिस वालों से हमने, कब तक रहेगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम तो उनको कह के समझा के बता के, लेकिन मेजर साहब बात ये रूल समझ से बाहर है। हाँ, मैं एक चीज मुझे बताया, मैं यही तो कहता हूँ कि यार वो बंदे ने सिक्योरिटी अपने लिए खरीदी है, आप उसको, अच्छा वो वर्दी में है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, जेन्युइन लाइसेंस असले का सब कुछ है। वो जो बंदा
जिसके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है वो आके बिल्कुल 10 ऐसे ही है। करके मार जाता बिल्कुल है। ऐसे ही। और जब तक वो पकड़ा उसको भाई, सर जब तक वो असला उठाएगा सामने वाला ठोक देगा। एग्जैक्टली। और ये हुआ है, हाँ, ऐसे ही वो है। जो MQM के एक मिनिस्टर के हुआ था, वो बिल्कुल उसके ऐसे ही कारण जब हुआ था तो वो 1 सेकंड लगाया था उन्होंने उसको लेकिन मारा। आप लोगों को अपनी जो एप्सा है इस एसोसिएशन के तहत आपको अपर कमांड से बात करनी चाहिए ना कि इसको लुक आफ्टर करें। भाई हमारी जहाँ तक पहुँचे हम सबको बताते हैं, हम तो लेटर भी लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको ये बताते हैं कि ये देखें ये मसले हैं, ये प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं। वो कहते हैं जी, वो भी कहते थे ऊपर से ऑर्डर आया। अच्छा मुझे ये बताइए, सिक्योरिटी बिल्कुल लैंडिंग चल रहा है कि सिक्योरिटी लाइसेंस लेने के लिए क्या तरीकेकार होता है जो आराम से सिक्योरिटी लाइसेंस मिल जाता है अगर किसी को चाहिए? नहीं, इतना आसानी से भी नहीं मिलता अब, पहले इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो गया। अब थोड़ा सख्ती कर दी। अच्छा ये देखा भी है सुना भी है, मेजॉरिटी जो रिटायर्ड मेजर कर्नल होते हैं उनको आराम से मिल जाता है, ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें हैं, हमें भी पूरे लेकिन हर कंपनी में कहीं ना कहीं रिटायर्ड मेजर कर्नल जरूर होते नहीं, हैं। वो या तो मालिक होंगे ओके, या फिर वो एम्प्लॉइज होंगे, क्योंकि देखें हमारा तो एक कह रहे हो ना, वो चूली दामन का साथ है, हम तो सिक्योरिटी शुरू से हमें एक वो है ना, इस वजह से हमें आसान भी है, हमें ये काम करना आसान है। एक सिविल बंदा आएगा, वो उसको सीखेगा या जो भी करेगा, हमें हमारे इन बिल्ट है ये चीज़, इस वजह से। लेकिन ऐसी आसानी कोई नहीं है, तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट के हों, फौज के हों, किसी के हो, वो वही प्रोसीजर है जो किसी एक आम सिविल के लिए, ओके, जो लाइसेंस देने का, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से शुरू होता है और फिर जाके जहाँ पे आप जिस सूबे में काम करते हैं वहाँ पे आपको अप्लाई करना सही नहीं। असल में मेरा खुद पर्सनल गार्ड होता है ना, मैं देखा है अक्सर अमूमन कि किसी ना किसी सिक्योरिटी कंपनी से बात की जाए ना, उनके रिटायर्ड मेजर कर्नल से मेरी बात हो रही होती है, इसीलिए सवाल था, मैंने आपके सामने पेश कर दिया। नहीं, वो इसलिए मैंने बताया था, क्योंकि या तो कोई एम्प्लॉइज होते हैं उन्होंने रखे। अच्छा मेजर साहब मुझे ये बताएं कि एप्सा की अगर बात की जाए, ये जो हमने जो अनट्रेंड गार्ड्स की भी बात कर ली, यूनिफॉर्म्स की कितनी तरजीह दी जाती है? अक्सर अमूमन आपने भी देखा होगा बैंक्स के बाहर भी जो गार्ड्स बैठे होते हैं, कि एप्सा उस पर एक्शन ले सकता है कि अपनी कंपनी को बोलो कि इनको यूनिफॉर्म तो सही पहना है? क्या आपके ये इख्तियारात हैं? देखें, इख्तियारात हमारे, तो हम अपने मेंबर्स को मेंबर्स की बात कर रहे हैं। एजुकेट करते हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई ये चीज़ करो, लेकिन बैंक वाले खुद भी ये चीज़ देखते हैं कि अगर उनकी वर्दी ठीक ना हो तो अपनी कंपनी को लिखते हैं, वो फिर चेंज करते हैं, होता ही है, होता है। मेजर साहब मुझे पता चला एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आप ला रहे हैं, पुलिस वगैरह में तो हमारी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में तो है ही है, आप लोग भी एप्सा वाले भी लेकर आए QR कोड जिससे पूरा डाटा आ जाएगा प्राइवेट गार्ड्स का, क्या कहना चाहिए? जी इंशाल्लाह हम इस पे ऑलरेडी हमने काम शुरू कर दिया है, हम सॉफ्टवेयर वगैरह हमारा बन रहा है, हम गार्ड को एक किस्म का लाइसेंस कह लें उसके पास होगा, उसमें उसकी ट्रेनिंग और वेरिफिकेशन, जब वो QR कोड कोई भी उसको स्कैन करेगा तो उसका डेटा आ जाएगा। ओके, तो वो एक किस्म का गार्ड लाइसेंस्ड होगा, आप सही उसको अगर उसके बगैर है तो फिर आप समझें कि वो बंदा या तो अफसर का मेंबर नहीं है या वो बंदा ठीक नहीं है। अच्छा ये हम इंशाल्लाह महीने 1.5 में इसको इंट्रोड्यूस करते अच्छा, ये हर बंदा चेक कर सकता है हैं। टाइम ऑन द स्पॉट कि हमारा गार्ड किसी और माजी में इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, सब कुछ चेक हो जाएगा? उसमें आ जाएगा कि ये बंदा वेरीफाइड है और ट्रेंड है, ये चीज़ लिखी हुई आएगी उसमें। ओके, बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, इससे तो और आसानी हो जाएगी गार्ड्स को रखने के लिए घर में, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। मेजर साहब तो ये एज सून एज पॉसिबल ये जो QR कोड का जो आप लोगों ने अभी कर रहे हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन होने वाले चंद ही दिनों में या महीने में? ये तकरीबन हमें 1 महीने से 1.5 महीना लगेगा इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में हो जाएगा ये? नहीं, अभी इनिशियल हम सिंध से शुरू कर रहे हैं, ओके, फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी तक वहाँ पे जैसे मैंने कहा ना पंजाब बहुत पीछे है इसमें, उनका अभी तक ये जो वेरिफिकेशन वाला सिस्टम ऑनलाइन इस तरह का नहीं है जिस तरह इधर है सिंध। और सारी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज में ही हो जाएगा? ये सिर्फ जो हमारे मेंबर हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, मतलब इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे मेंबर मैंडेटरी करो। हाँ, लाजमी करार देना चाहिए बिल्कुल, ताकि ये सारी फैसिलिटीज से फायदा उठाए और आवाम को भी फायदा मिले। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के अवाम को, जो लोग स्पेशली प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं, किन चीज़ों को वो कहते हैं ना कि ख्याल रखें कि रखने से पहले गार्ड सिक्योरिटी? देखिए, मैं अभी हम इंशाल्लाह थोड़ा एक्टिव होंगे सोशल मीडिया पे भी और सारा लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि आप जब भी गार्ड रखो, पहले तो आप सिक्योरिटी कंपनी को देखो और सबसे पहले चीज़ देखो क्या वो एप्सा की मेंबर है, क्योंकि कम से कम एक जगह होगी जहां आप उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट भी कर सकें। ओके, ठीक है ना? तो आप अगर वैसे लोगे सिर्फ ये देख के कि पैसे कम हैं और बंदा रख लोगे, कल किसी मुसीबत में फंस जाओगे, तो फिर तो बेस्ट ये है कि आप
दो पैसे खर्च क्वालिटी लो, देखो, हाँ, क्वालिटी देखो। क्वालिटी देखो, उस पे मत जाओ, पैसों पे मत जाओ। हमारा मतलब ये बहुत बड़ा इशू है जनरल भी, अगर आपका हो कि हम सस्ती चीज की तरफ जाते हैं, चाहे वो उसकी कीमत 10 दफा एक प्याली खरीदे, 10 दफा टूट जाएगी, तो एंड में जाके वो जो सही कह रहे हैं, quality अच्छी वाली देखो, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी देखो। वाली है, उससे भी ऊपर आपको कीमत देनी पड़ेगी। चलिए मेजर तो आप साहब, क्वालिटी देखें उसको। ओके मेजर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। जी नाज़रीन, आज का मंजर-ए-आम आपने देखा, आज आपको हर पहलू से उजागर किया। और प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज की अगर बात की जाए, आजकल की अगर बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि मेजॉरिटी लोगों ने, स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूं, क्योंकि हम सुबह सिंध में रहते हैं, तो यहाँ पर लोगों ने अपनी हिफाजत खुद की हुई है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए। मगर मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जब भी कोई सिक्योरिटी गार्ड रखें, एफसा की वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, उनके मेंबर्स कौन है, नॉन मेंबर्स कौन है, आपको सब पता चल जाएगा। और एफसा, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया, एफसा ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज एसोसिएशन, और आपको पता चल जाएगा मेंबर्स कौन है, नॉन मेंबर्स कौन है। कंपनी रखने से पहले कार्ड की, अभी जो इन्होंने बताया मुझे मेजर साहब ने, क्यूआर कार्ड एक खुशाइन बात है। आपको पता चल जाएगा क्यूआर कार्ड के थ्रू कि जो आपका गार्ड है, जो आप रख रहे हैं घर के अंदर, और जो घर पे गार्ड रखे ना, वो तो आप लोग बहुत सोच समझ कर रखा करें। आपकी फैमिलीज भी मौजूद होती हैं और आपके फैमिली के साथ भी वही गार्ड ट्रैवल कर रहे होते हैं। उस क्यूआर कार्ड के थ्रू आपको पता चल जाएगा ये गार्ड किसी गलत एक्टिविटी में मुलविस तो नहीं है, उसका पूरा डाटा आपके सामने आ जाएगा। और मुझे आज अच्छा लगा यहाँ पे एफसा में आगे कि वाकई न्यू इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं यहाँ पे, मगर इसमें आवाम को भी साथ देना बहुत जरूरी है। आपके साथ के बगैर ये नामुमकिन सी बात है। और जो कंपनीज नॉन मेंबर्स हैं, उनको भी चाहिए कि एफसा की मेंबर बने, ताकि कोई ऐसे इन फ्यूचर की मैं बात करूं, कोई नाखुशगवार वाकयात ना पेश आए। क्योंकि अक्सर अमूमन आप लोग न्यूज में ये सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं आप लोग कि गार्ड ने गोली मार दी, गार्ड ने डकैती कर दी घर के अंदर ही। तो ये सारे मामला होते ही तब है जब आप नॉन वेरीफाइड नॉन मेंबर गार्ड को अपने घर में एक्सेस देते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजीराम की पूरी टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर। पाकिस्तान